मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है मित्रों, और नरेंद्र मोदी एक प्रबल दावेदार हैं फिर से प्रधानमंत्री पद के। ये बात देश की जनता भी समझ रही है, और देश के तमाम नेता जो नरेंद्र मोदी को इस पद से हटाना चाह रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2 टर्म से प्रधानमंत्री हैं, और इनकी इनकी इस पूरे कार्यकाल में इनके पूरे सरकार पर 1 रुपए का घोटाले का आरोप नहीं लगा पाई विपक्ष। ना ही तो एक मुकदमा हो पाया है, ना किसी तरह का कोई घोटाला दिखा है किसी को, और ये बहुत बड़ी बात है। 2014 से पहले 10 वर्षों के मनमोहन के कार्यकाल में आप सबों को पता होगा कि घोटालों की तो जैसे झड़ी लग गई थी। उससे तुलना की जाए मित्रों तो 2014 से 2024 के बीच इस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1 रुपए की अनियमितता का मामला विपक्ष नहीं खोज पाई है। हो सकता है सरकार बदले तो शायद निकले, लेकिन फिलहाल तो नरेंद्र मोदी के ऊपर या किसी भी उनके केंद्रीय मंत्री के ऊपर या सरकार के ऊपर घोटाले का आरोप नहीं लगा है, और इसलिए नरेंद्र मोदी पुनः बहुत ही सशक्त उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के। ये बात विपक्ष के तमाम नेता समझ रहे हैं। अपने इसी डर के चलते विपक्ष के तमाम दल एक मंच पर आ चुके हैं मित्रों। दिखावा ही सही, लेकिन 26 दलों का ये गठबंधन जिसको इंडिया नाम दिया गया, बहुत जोशो खरोश से बनाया गया, और दावा किया गया कि चूंकि पूरे देश के विपक्ष के नेता इस गठबंधन के बैनर तले जुट गए हैं, नरेंद्र मोदी को तो उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। इस गठबंधन को बनाने की पहल मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने की थी, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है मित्रों कि इस विपक्षी एकता को तगड़ा झटका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दिया है। इसी मुद्दे पर इस छोटी सी वीडियो में चर्चा करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आशा करूंगा मित्रों कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव 2023 में ही होने हैं। अभी जो 2-3 महीने बचे हैं इस साल में, इसी में विधानसभा के चुनाव हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है अक्टूबर महीने में, और नवंबर में, और दिसंबर में 5 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी नए सरकार की घोषणा होगी, चुनाव के परिणाम आएंगे। मित्रों, बताना यह था कि मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, आप सबों को पता है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष है वहां, और इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी पार्टी भी कांग्रेस ही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड बिहार ने मध्य प्रदेश में इस इंडिया गठबंधन को बिल्कुल न मानते हुए अपने 5 उम्मीदवार खड़े कर दिए, या 6 उम्मीदवार, उसके नामों की घोषणा भी कर दी गई है मित्रों। तो इस तरह का कदम जो नीतीश कुमार की पार्टी ने उठाया, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के इस गठबंधन के बनने से पहले ही बिखर जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि सिर्फ नीतीश कुमार की ही बात नहीं है मित्रों, इस गठबंधन में कुछ और उदाहरण आपको देना चाहूंगा, और आपको इन उदाहरणों को सुनने के बाद जरूर ऐसा लगेगा कि निश्चित रूप से ये गठबंधन जो बना है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए, ये तो किसी काम का ही नहीं, ये तो खुद में लड़ने में ही इतना व्यस्त है। ये नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व है, और विराट छवि वाले नेता से क्या लड़ेगा। नीतीश कुमार की तो आपको बात बताई मैंने कि इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जो कि विपक्षी एकता की मुहिम को झटका है।
दूसरा उदाहरण दूंगा मित्रों की अरविंद केजरीवाल, जिनको कि कांग्रेस के तमाम दिल्ली प्रदेश के नेता अभी भी ठग बुलाते हैं। ये भी गठबंधन के बड़े नेता हैं, विपक्षी गठबंधन एकता के, और इस तरह के संबंधों के साथ कैसे ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को टक्कर देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट तक बता रहे हैं, ऑन कैमरा बता रहे हैं। पत्रकारों के सवाल पूछने पर उन्होंने कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता कमलनाथ को चिरकुट तक कह दिया कि ऐसे चिरकुट नेताओं की बातों पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। कांग्रेस के कमलनाथ से जब पूछा गया इस मामले में, उन्होंने कहा अखिलेश वखिलेश की बात मैं नहीं करता। तो ये सभी एक विपक्षी एकता के दल हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं मित्रों। ये क्या लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से, ये सोचना होगा इन विपक्ष के नेताओं को कि अगर नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है, अगर उस ईमानदार छवि के, उस ताकतवर छवि के नेता के सामने खड़ा होना है, टिकना भी है, तो कम से कम इस तरह के बेवजह विवाद और उल जरूर हरकतों से बाज आना होगा। तभी इंडिया गठबंधन का कुछ मतलब है, वरना सभी अलग अलग लड़ लो, एक साथ लड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी को अगर जनता चाहेगी तो वह पुनः सत्ता में आ जाएगा। टक्कर विपक्ष देना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, इसका मैं भी पक्षधर हूं। लेकिन इस तरह के एक दूसरे को गाली गलौज करने वाली एकता, ये तो जोक हो गया, ये एक चुटकुला हो गया भारतीय राजनीति में। विपक्षी एकता के तमाम दलों से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि अपना मजाक न बनाएं। कृपया इस तरह का बिहेव कम से कम पब्लिक फोरम पर जरूर करें कि लोग आपको गंभीरता से लें, अन्यथा जमानत जब्त हो जाएगी। आप सबों की नरेंद्र मोदी के सामने अगर खड़ा होना है तो एकजुटता दिखानी होगी, त्याग भी करना होगा, अपना अपना कुछ स्वार्थ का बलिदान करना होगा। तभी आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए को टक्कर दे पाओगे। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर से एक नए मुद्दे के साथ मिलूंगा बहुत जल्द। सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।